हेलो दोस्तों, वेलकम टू जियो इन्फो। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है, जिसमें कि बहुत से देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ देशों ने इसराइल की हिमायत की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा देश किस ओर है, चाइना का क्या स्टैंड है, भारत इस पूरे विवाद पे क्या राय रखता है और भी बहुत कुछ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शेख जरा नाम की एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ यह जमीनी विवाद अब काफी खूंखार रूप धारण कर चुका है। खबरों की माने तो अब तक इस लड़ाई में करीब 250 लोगों की जान जा चुकी है। तो आइए जानते हैं इस लड़ाई में कौन किसके साथ है। हमेशा की तरह पूरे मुस्लिम जगत ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया है और इसराइल की कड़ी आलोचना की है, जिसमें कि टर्की और पाकिस्तान सबसे मुखर रहे हैं। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में टर्की के विदेश मंत्री तो पैलेस्टाइन के लिए एक सेना बनाने का भी प्रस्ताव रख चुके हैं, जिसको कि पाकिस्तान, मलेशिया और ईरान की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी है। इससे पहले टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से एक टेलीफोनिक बातचीत में इसराइल को कड़ा सबक सिखाने की भी बात कर चुके हैं। पाकिस्तान ने भी पैलेस्टाइन की हर संभव मदद करने का वादा किया है और फिलिस्तीन को 100 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की मदद भी की है। आज से 3 दिन पहले ही टर्की, पाकिस्तान और पैलेस्टाइन के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क रवाना हुए थे ताकि वो वहाँ पे इसराइल के खिलाफ लॉबिंग कर सकें। ईरान ने भी इसराइल की खुलकर आलोचना की है, जबकि यूएई और सऊदी अरब ने दबे शब्दों में पैलेस्टाइन का समर्थन किया है। रसिया और चाइना ने भी इसराइल की आलोचना की है। चाइना, जो कि इस समय यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, उसने इस इशू पे यूएनएससी की कई बार मीटिंग भी तलब की है ताकि इसराइल के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन पास किया जा सके। लेकिन यूएस हर बार इसे वीटो कर देता है और यूएन की तरफ से आने वाली किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट को रोक देता है। यूएस इसराइल के साथ यह कहकर दे रहा है कि इसराइल गाजा में जो भी कर रहा है वो सब अपनी आत्मरक्षा के लिए कर रहा है और इसराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। लगभग यही स्टैंड है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज का। ऑस्ट्रिया ने तो इससे एक कदम आगे जाते हुए अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग पर ही इसराइल का झंडा फहरा दिया। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट में उन 25 देशों को थैंक यू कहा है जिन्होंने पूरे इशू में इसराइल का खुलकर साथ दिया है, जिसमें कि इंडिया शामिल नहीं है। भारत का नाम इस ट्वीट में क्यों नहीं है, इसके कई रीजन हैं। भारत का बयान इस पूरे मामले में काफ़ी संतुलित नज़र आया है, जो कि कहीं कहीं पैलेस्टाइन की ओर झुका हुआ दिखता है। यूएनएससी में भारत के ऑफिशियल डिप्लोमेट टीएस त्रिमूर्ति ने इंडिया की ओर से इस पूरे मुद्दे पे काफ़ी संतुलित बयान दिया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भारत दोनों पक्षों से शांति की अपील करता है और भारत गाजा की ओर से दागे जा रहे मिसाइल्स की निंदा करता है और साथ ही साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन को ही एकमात्र हल मानता है। मतलब भारत चाहता है कि जमीन पर दोनों देश इजराइल और पैलेस्टाइन पीसफुली एग्जिस्ट करने चाहिए। इंडिया ने जस्ट पैलेस्टाइन कॉज का भी समर्थन किया है। मतलब भारत का कहना है कि इंडिया इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इजराइल पैलेस्टाइन की थोड़ी सी भी ज़मीन कैप्चर करे। तो दोस्तों, यही कारण है कि इजराइल के पीएम ने भारत का नाम अपने ट्वीट में मेंशन नहीं किया है, क्योंकि भारत का स्टैंड इस पूरे मामले में इजराइल के स्टैंड से बिल्कुल अलग है। तो यही कारण है इजराइल पीएम द्वारा अपने ट्वीट में भारत को मेंशन ना करने का। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हल निकल सकता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।